तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सेकेंड वीडियो में। तो देखिए 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका की दो बड़ी कंट्रीज कनाडा और यूएस को बीच में से एक पॉलिटिकल बाउंड्री का ये फॉर्मेशन करता है। जैसे मैप में अगर आपको दिखाएं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये जो डॉटेड लाइन है यही पॉलिटिकल बाउंड्री का काम करती है कनाडा और यूएस के बीच में। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है आगे इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये इस तरीके से निकल जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ही केवल पॉलिटिकल बाउंड्री मान लिया जाए तो यहाँ पे जो ये जो लेक्स हैं, इन लेक्स का 90% पार्ट तो किसके पास आ जाएगा? यूएस के पास आ जाएगा। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका यहाँ पे जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर कोई नेचुरल प्लेस जैसे कि रिवर या लेक बाउंड दो कंट्री के बीच में, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन 5 लेक्स में से, जिसको मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए, ये सुपीरियर हो गया और ये ह्यूरन हो गया। अब मैं डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे इनकी बाउंड्री बना रहा हूँ। ये तो मतलब ये हुआ कि सुपीरियर, ह्यूरन और इसके बाद एरी और ओंटेरियो, ये जो 4 लेक हैं, इन 4 लेक्स में दोनों का ही इक्वल राइट है। किसका? कनाडा का और यूएस का। बस मिशिगन है जो इधर यूएस की तरफ है। बाकी की जो 4 लेक्स हैं ये बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर आगे और देखिए, ये एक रिवर है सेंट लॉरेंस। तो बाकी का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो इस तरीके से सेंट लॉरेंस से होता है। तो इस तरीके से अगर हम यूएस और कनाडा के बीच पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो यहां तक का जो पार्ट है, येलो से ले लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये तो किससे डिसाइड हुआ? ये तो लैटिट्यूड से डिसाइड हुआ, यहां तक का ये। और उसके बाद फिर यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये किससे डिसाइड हुआ? ये रिवर से डिसाइड हुआ। और उसके बाद फिर यहां से यहां तक का, सॉरी, यहां से यहां तक का लेक से डिसाइड हुआ और उसके बाद में रिवर से डिसाइड हुआ। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बाउंड्री है। तो हमने वही यहां पे देखा कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और जो ग्रेट लेक्स है उसके बाद, और उसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर, ये 3 चीजें हैं जो बाउंड्री बना रही हैं, नेचुरल बाउंड्री। इसके बाद ये जो कॉन्टिनेंट है इसका जो कोस्टलाइन है वो बहुत कटा फटा नहीं है, इंडेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो वाटर बॉडी है वो अंदर एंटर कर गई है। और उसके बाद या तो उसने बे का फॉर्मेशन किया है या गल्फ का फॉर्मेशन किया है। तो जैसे बे ऑफ हडसन हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया। अब देखिए गल्फ और बे में डिफरेंस क्या है। गल्फ और बे है क्या? ये वाटर बॉडी है जो कि एंटर कर जाता है किसी लैंड बॉडी के अंदर, सराउंडेड होता है लैंड बॉडी से, यानी कुछ इस तरीके कंडीशन ये। अब इसे हम क्या कहेंगे? ये है बे या गल्फ। दोनों का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो सेम है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो गल्फ है वो जनरली बे से बड़ा होता है। जनरली मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें बे का साइज जो है वो गल्फ से ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने बोला जनरली ऐसा होता है कि गल्फ को ऐसा माना जाता है कि बे से बड़ा है। तो दोनों का टेक्निकल डेफिनेशन सेम है और दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसको माना जाता है कि गल्फ जो है बड़ा है और बे छोटा है। चलिए अब इसके बाद यहां मैप में भी हम एक बार देख लें। देखिए, ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये वाटर बॉडी यहां से ऐसे इस तरीके से इंटर कर गया, ये ठीक है। फिर इसके बाद यहां देखिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो वाटर बॉडी है इस तरीके से, यहां पे ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर इसके बाद
ये रहा हडसन बे। इसी तरह से आपने बे ऑफ बंगाल। तो ये तो हो गई गल्फ और बे की बात। अब यहाँ पे और ये आपको पहले से पता ही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बेरिंग सी है इधर, और ये ब्यूफोर्ट सी है, ठीक। और इधर ये है बफिन बे, ठीक है। और ये लेब्राडोर सी है। फिर से एक बार देखिए, बेरिंग सी हो गया, ब्यूफोर्ट सी हो गया, बफिन बे हो गया, और उसके बाद लेब्राडोर, बी बी बी, ठीक। और कैरेबियन सी की बात हो ही चुकी थी। अब हम लेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करें अगर, तो ये तो हो गया एक लेक निकारागुआ, तो ऑब्वियसली निकारागुआ कंट्री में होगा ये। फिर इसके बाद सीरीज में यहाँ पे लेक्स आपको दिखाई दे रही हैं। पहले हम कनाडा की जो लेक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं रेड कलर से टिक करूंगा। ये है लेक बियर। ये क्या हो गई? लेक बियर। ये है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। उसके बाद है लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का। उसके बाद है रेनडियर, रेनडियर। उसके बाद है लेक विनीपेग, विनीपेग। देखिए यहाँ पे दो लेक हैं, तो हम इसको कह रहे हैं ये है विनीपेग। और इधर वाला जो है ये है मैनिटोबा, लेक मैनिटोबा। तो इस तरीके से ये आपको सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। BSA, बियर, स्लेव, अथाबास्का। उसके बाद रेनडियर, रेनडियर के बाद दो आसपास हैं, मैनिटोबा और विनीपेग, मैनिटोबा और विनीपेग। ये होगी बात। इसके बाद यहाँ पे 5 लेक्स हैं, तो इनको इस तरीके से सीक्वेंस में आपको याद करना है। SHOME। तो S का मतलब यहाँ क्या है? सुपीरियर। H का मतलब क्या है? ह्यूरन। O का मतलब क्या है? ओंटेरियो। M का मतलब क्या है? मिशिगन। और E का मतलब क्या है? इरी। ठीक है भाई, SHOME। अब जो इरी और ओंटेरियो है, जो इरी और ओंटेरियो है, इनके बीच में यहां है नियाग्रा, नियाग्रा फॉल। यहां क्या है? नियाग्रा फॉल, ठीक। और यहीं पास एक लेक है, यहीं पास एक लेक है, इसका नाम है लेक सेंट क्लैरी, लेक सेंट क्लैरी, ठीक। अब इसके बाद यहां पे देखिए, ये है ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। थोड़ा सा इसका लोकेशन नीचे यहाँ कहीं होना चाहिए था, ऊपर ज्यादा दिखा दिया, ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक। तो ये हो गए लेक्स की बात। अब और यहां पे ग्रीनलैंड, ये रहा ग्रीनलैंड जो है, ये जो आइलैंड है ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पॉलिटिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो इसी रीजन में आ रहा है, तो इसीलिए हमने ग्रीनलैंड को इसके साथ बात कर ली। ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड किसके अंडर में है? डेनमार्क, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर मान लीजिए आप इसको ग्लोब में देखोगे, तो यहां पे कहीं पे आपका क्या आएगा? ऊपर यहाँ कहीं नॉर्थ पोल आएगा, है ना। और उसके बाद नॉर्थ पोल के बाद फिर बाकी सारे एरिया। तो यार ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, स्पेशली हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, शील्ड जैसा लगता है, कैनेडियन शील्ड, ठीक। और ये जो लेक्स हैं, ये कैनेडियन शील्ड में ही आ रही हैं। कौन सी वाली? कनाडा वाली जो लेक्स है। अब ये बात हो गई, कैनेडियन शील्ड की बात हो गई। अब हम इसका माउंटेन्स और प्लेट्यूज की जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए मैप से ही इसको समझते हैं। ये देखिए, पहले हम इसमें जो माउंटेन्स हैं उनको देख लेते हैं। उनको मैं ब्लैक कलर से या ब्लू ले लेते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर से बात करें तो ये है हमारा ब्रुक्स रेंज। कौन सा रेंज है ये?
ब्रुक्स रेंज। ठीक है भाई, ब्रुक्स रेंज के बाद इधर है अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। ठीक, इसके बाद अलास्का से लेकर के अलास्का से लेकर के नीचे मैक्सिको तक ये फैला हुआ है रॉकी माउंटेन। क्या है ये? रॉकी माउंटेन, ये उसी की ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या नाम दे देते हैं? सिएरा माद्रे, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और इस तरफ है सिएरा माद्रे ओरिएंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ठीक, तो ये सब रॉकी माउंटेन की ही ये ब्रांचेस हैं। तो हमने क्या देखा? ऊपर क्या था? ऊपर था ब्रुक्स रेंज, और उसके बाद क्या था? अलास्का रेंज। फिर इसके बाद रॉकी का इधर जो एक्सटेंशन है, ये क्या नाम है इसका? सिएरा माद्रे ओरिएंटल, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ठीक, अच्छा भाई, अब इसके बाद यहां देखिए, तो ये रहा कोस्टल रेंज, कोस्टल एरिया में ये माउंटेन है, कोस्टल रेंज हो गया। उसके बाद फिर ये देखिए कैस्केड, ये रहा कैस्केड। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा। तो ये जो पूरा माउंटेन का सीरीज है, इसको इसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा। पूरा माउंटेन का जो सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरा। ठीक, अब यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेट्यू हैं जो माउंटेन के बीच में हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेट्यू हैं जो माउंटेन के बीच में हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे येलो कलर से मैंने दिखा रखा है ये वाला पार्ट, और ये किसके किसके बीच में है? ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में। ये हो गया अलास्का प्लेट्यू, ये क्या हो गया? अलास्कन प्लेट्यू। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कैस्केड और रॉकी के बीच में है, कैस्केड और रॉकी के बीच में ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कोलंबिया, कोलंबियन प्लेट्यू हो गया। फिर इसके बाद सिएरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बेसिन। सबसे बड़ा प्लेट्यू यही वाला है। फिर उसके बाद देखें सिएरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में ही है कोलोरेडो, ये कोलोरेडो। और उसके बाद सबसे नीचे देखिए ये है मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू। सिएरा नेवादा, सिएरा माद्रे ओरिएंटल और सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, इनके बीच में है मैक्सिकन प्लेट्यू। ठीक, अच्छा, ये तो बात हो गई वेस्टर्न पार्ट की। अब अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे है एप्लेशियन माउंटेन, यहाँ पे क्या है? एप्लेशियन माउंटेन। ठीक, और एप्लेशियन माउंटेन के बाद सीधा क्या आ गया है? प्लेन आ गया है। यहाँ तो क्या था? माउंटेन के बाद क्या था? प्लेट्यू था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? माउंटेन के बाद डायरेक्ट क्या आ गया? प्लेन आ गया। ठीक, और जब ऐसा होता है कि माउंटेन, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है भाई, इसके बाद डायरेक्ट प्लेन आ जाएगा, तो अगर कोई रिवर्स यहां से यहां जा रही होंगी तो ये क्या बनेगा? वाटरफॉल बन जाएगा। तो यार इस लाइन को, किस लाइन को? ये वाला जो लाइन है, ये तो हो गया हमारा माउंटेन, और ये वाला क्या हो गया? ये प्लेन वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद फिर ओशियन आ जाएगा। तो भाई ये वाला जो लाइन है, इसको फॉल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? फॉल लाइन। आगे अभी हम इसके ऊपर इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये हो गई बात। तो हमने बात कर ली माउंटेन रेंजेस की, बात कर ली वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सारा जो ग्रुप है इसमें सब, ये जो रॉकी माउंटेन है इसका लेंथ 6000 किलोमीटर है ना। अलास्का, कैस्केड, सिएरा नेवादा और सिएरा माद्रे हमने देख लिया। और इंटर माउंटेन प्लेट्यू हमने देखा, माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू रहेगा इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो अलास्का देख लिया, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको। और ग्रेट बेसिन की खास बात क्या है कि ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हो गया, जैसे ये वाली ये प्लेट्यू हो गया, अब इधर से कोई रिवर आ रही, इधर से कोई रिवर आ रही, इधर से कोई रिवर आ रही, ये तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम का, नहीं पानी चारों तरफ से यहीं पे आ रहा हो, तो ऐसे इस ऐसे सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले यूकन।
आप यूकन रिवर को देख सकते हैं, यूकन रिवर का माउथ कहाँ है, तो भाई ये है माउथ, ये माउथ है। माउथ का मतलब जहां ये जाके टर्मिनेट हो रही है। ये वाला जो पॉइंट है येलो कलर से दिखा देते हैं, ये तो इसका क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये या ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक। ये रिवर का ओरिजिन है और रिवर टर्मिनेट कहाँ हो रही है, टर्मिनेट हो रही है बेरिंग सी की तरफ, या ये कह दें कि ब्यूफोर्ट सी, जो भी आप, बेरिंग सी बेसिकली इसको कहा जाता है, इस वाले एरिया को बेरिंग सी, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए ये मैकेंजी, अगली जो रिवर है इस, ये कौन सी है, मैकेंजी। और ये जो मैकेंजी रिवर है इसका माउथ कहाँ है, इसका माउथ है भाई ब्यूफोर्ट सी में। मैकेंजी का माउथ कहाँ है, ब्यूफोर्ट सी में, ठीक। इसके बाद देखिए फ्रेजर, अगली रिवर का नाम क्या है, फ्रेजर। फ्रेजर कहाँ जा रही है, ये तो पैसिफिक ओशियन की तरफ जा रही है, ये देखिए इसका माउथ यहाँ पे है। फिर उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ जा रही है, कोलंबिया भी पैसिफिक ओशियन की तरफ जा रही है, ठीक है, सारी रिवर्स ओशियन की तरफ ही जाएंगी। इधर देखिए चर्चिल कहाँ जा रही है, ये रही चर्चिल। चर्चिल कहाँ जा रही है, हडसन बे में जा रही है। चर्चिल के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये लेक विनीपेग है, विनीपेग से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, नेल्सन। नेल्सन का माउथ कहाँ है, नेल्सन का माउथ भी हडसन बे में है। चर्चिल का भी माउथ हडसन बे में है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर देखिए ये बहुत बड़ा एक रिवर सिस्टम है, इसको बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 रिवर्स दिखा रखी है, ये तो हो गई अपनी मिसौरी। मिसौरी के बाद ये क्या हो गई, ये हो गई मिसिसिपी। मिसिसिपी के बाद ये क्या हो गई, ओहियो। ओहियो के बाद ये वाली कौन सी हो गई, टेनेसी। तो भाई टेनेसी का माउथ कहाँ है, टेनेसी ओहियो में जाके मतलब टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, यहां से ओरिजिन हुआ इसका, ये इसका ओरिजिन वाला पॉइंट है, जहां मैंने प्लस बना दिया ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, ओहियो में जाके, यानी ओहियो की ट्रिब्यूटरी है। टेनेसी रिवर क्या है, ओहियो की ट्रिब्यूटरी है। और फिर बाकी ये मिसिसिपी मिसौरी, इनका भी जो फ्लो है किस तरफ हो रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके टर्मिनेट होंगी। और ये देखिए ये रिवर है ब्रेजोस, ब्रेजोस भी कहाँ जाके टर्मिनेट होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और इसके बाद ये रिवर देखिए रियो ग्रैंड, रियो ग्रैंड ये भी कहाँ टर्मिनेट होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये सारी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा रही हैं। तो इस तरीके से, और ये देखिए एक ये है कोलोरेडो, कोलोरेडो ये कहाँ टर्मिनेट होगी, तो भाई कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो देखिए अब एक बार इनको सारी रिवर्स को एक बार फटाफट समराइज करते हैं। सबसे ऊपर क्या था, यूकन। यूकन के बाद फिर क्या था, मैकेंजी। मैकेंजी के बाद फिर क्या था, फ्रेजर। फ्रेजर के बाद क्या था, कोलंबिया। इस तरफ चर्चिल और नेल्सन, ठीक है। तो दो दो हम करके याद करते हैं, यूकन और मैकेंजी को साथ में कर लेते हैं, ठीक। फ्रेजर और कोलंबिया को साथ में कर लेते हैं, और इधर चर्चिल और नेल्सन को साथ में कर लेते हैं, ठीक। तो ये उधर जा रही हैं, ये इधर जा रही हैं, और ये इधर जा रही हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद ये मिसौरी हो गई, ये मिसिसिपी हो गई, ये ओहियो हो गई, और ये सारी इस तरफ जा रही हैं। और ओहियो के साथ टेनेसी भी बना लेते हैं, तो 4 को साथ में कर लिया जाता है, ठीक। अच्छा, एक यहाँ देखिए सेंट लॉरेंस की बात तो हमने कर ही ली थी, सेंट लॉरेंस। और सेंट लॉरेंस के पास में ही यहाँ पे ये हडसन रिवर है, ये रही हडसन रिवर, ठीक। तो इसका भी माउथ किधर है, अटलांटिक ओशन की तरफ ही है। अच्छा भाई, तो उन दोनों को भी ले लेते हैं, सेंट लॉरेंस और उसके साथ हडसन, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। और ये 4 साथ में हमने ले ही लिया है। और इसके बाद फिर एक कोलोरेडो को अकेले दिखा देते हैं, और बाकी 2 ये साथ में, कोलोरेडो इधर जा रही। और उसके बाद ब्रेजर हो गई और रियो ग्रैंड, ठीक है भाई। तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपके दिमाग में ये बना रहना चाहिए, यूकन मैकेंजी, और इसके बाद फ्रेजर हो गया, कोलंबिया हो गया, चर्चिल हो गया, नेल्सन हो गया, इधर सेंट लॉरेंस हो गया, उसके बाद हडसन हो गया, इधर मिसौरी हो गई, मिसिसिपी, ओहियो, और इधर टेनेसी, इधर रियो ग्रैंड हो गया, इधर कोलोराडो हो गया, ठीक। तो ये इतनी रिवर सिस्टम आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। चलिए अब इसके बाद
जो कोलोराडो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये पिक्चर कभी ना कभी जरूर देखी होगी, है ना। ये जो सीन है ये आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखा होगा, नहीं दिखा तो अभी देख लीजिए। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा ही मतलब ये यहाँ का काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। ये देखिए रिवर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, घूम करके घूम करके घूम करके ये चली गई ऐसे, ठीक है भाई। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कैनियन, इसको क्या बोलते हैं, कैनियन, ठीक है भाई। और इसका नाम है ग्रैंड कैनियन, इसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन। तो भाई ये किस रिवर पे बना हुआ है, कोलोराडो पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, कोलोराडो पे, यानी ये रिवर कौन सी है, कोलोराडो है। तो ये इस तरीके से इसने कार्व आउट किया है। अच्छा भाई, अब कोलोराडो से ही रिलेटेड ये भी आपको पता होना चाहिए दो इंपॉर्टेंट डैम का नाम। तो भाई एक हो गया होवर डैम और एक हो गया बोल्डर डैम, एक हो गया होवर डैम और एक हो गया बोल्डर डैम, ठीक है भाई। अच्छा, और अब एक खास बात, हमने ऊपर जो बात की थी फॉल लाइन की, ठीक है भाई। तो देखिए न्याग्रा फॉल जो हो गया और टेनेसी वैली ऊपर रिवर आई थी, है ना। और जो फॉल लाइन है मतलब हम कह रहे हैं न्याग्रा फॉल कहाँ है, वो तो यहाँ है, ठीक है भाई। ये न्याग्रा फॉल हो गया। फिर उसके बाद टेनेसी वैली की बात हुई, तो टेनेसी वैली ये हो गई, ये हो गई, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स है, ये सारी की सारी कहाँ जा रही है, ओशियन की तरफ जा रही है। ये छोटी छोटी रिवर्स है जो आपको अलग से एटलस में देखोगे तो हम दिख जाएंगी। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, ये माउंटेन से निकल रही हैं, ठीक है। कौन सा माउंटेन है, एप्लेशियन माउंटेन है। तो भाई एप्लेशियन माउंटेन और उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया, प्लेन आ गया। और इस लाइन को फिर क्या बोलते हैं, इस लाइन को ही बोलते हैं फॉल लाइन। तो हम कह रहे हैं कि न्याग्रा फॉल हो गया नंबर 1, नंबर 2 टेनेसी रिवर हो गई, और नंबर 3 फॉल लाइन, ये वाली लाइन। इन तीनों जगहों पे जो हाइडल पावर प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गए किसके लिए, हाइडल पावर जनरेशन के लिए। तो अब यहां पे देखिए, हाँ ये देखिए फॉल लाइन कैसे है। ये रहा कोस्टल प्लेन अपना, और ये रहा पीडमोंट यानी कि माउंटेन। तो माउंटेन और ये प्लेन और दोनों के बीच में इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये है फॉल लाइन, ठीक है भाई। अटलांटिक ओशियन इधर भी देख सकते हैं ऐसे। ये अपना माउंटेन हो गया, माउंटेन के बाद ये अपना प्लेन हो गया, और दोनों के बीच में रेड कलर से जो बना रखा है ये है भाई फॉल लाइन, ठीक। और यहां देखिए ऐसे, ये एटलस से हमने लिया है स्टडी टू पब्लिकेशन का। ये देखिए ये रहा नायग्रा फॉल, ठीक। अच्छा, और नायग्रा फॉल के बाद ये रही टेनेसी रिवर, और टेनेसी रिवर के बाद ये वाली जो लाइन होगी ये लाइन क्या बन जाएगी, अपनी फॉल लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ इन तीनों जगहों पे ये लोकेशन से किसके, ये हाइडल पावर जनरेट करने के। वाटर का फ्लो यहाँ काफी तेज है, तो इस वाटर के फ्लो से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो फॉल लाइन की यहाँ बात बता दी गई। फॉल लाइन का मतलब क्या है, ये एक एरिया होता है जहाँ एक अपलैंड रीजन होता है और एक कोस्टल प्लेन होता है, दोनों मीट करते हैं। उसी रीजन को जो अपलैंड रीजन होगा उसको, और खास खास बात है यहाँ से रिवर्स क्रॉस होनी चाहिए। अपलैंड रीजन का मतलब यहाँ माउंटेन हो गया, कोस्टल प्लेन हो ही गया, और रिवर्स क्रॉस कर जाए तो क्या बन जाता है, यहाँ रैपिड्स या वाटरफॉल बन जाते हैं। अब रैपिड्स वाटरफॉल में डिफरेंस क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। अभी आप ये समझिए रैपिड वाटरफॉल देखने में एक जैसा ही रहेगा। और क्या खास बात है, जो अपलैंड होगा उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन और हार्ड होता है, और जो कोस्टल प्लेन होता है वो कैसा होता है, सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये हार्ड है और ये वाला पार्ट सॉफ्ट है, ठीक है। और यहां से क्या आ रही है, यहां से आ रही है रिवर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। अच्छा भाई, फिर इसके बाद बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले, जिसको पहले बोला जाता था डेनेली। पहले क्या बोलते थे, डेनेली, फिर बाद में क्या बोला जाने लगा, माउंट मैकिनले, फिर बाद में दोबारा से बोला, अब प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है, डेनेली ही है, ठीक है।
तो अप्रोक्स 6100 मीटर इसकी है हाइट अप्रोक्स। और ये कहाँ है? ये अलास्का में है। मतलब जो ये वाला जो पार्ट है, अगर हम यूएस को बनाना चाहें, ये वाला जो पार्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है भाई, यहाँ तो कनाडा आ गया, इधर कनाडा है और इधर यूएस है। और ये वाला जो पार्ट है, जो पहले रसिया के पास था, तो रसिया ने बाद में फिर यूएस को दे दिया। तो ये है अलास्का, और अलास्का में ये पीक है कौन सा? माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले जो नाम है, वैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ कोयुकन पीपल रहते हैं इस एरिया में, और इन लोगों ने इसको माउंटेन पीक को जो नाम दिया था वो डेनेली दिया था। ठीक, लेकिन 1896 में 1896 में वहाँ एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर आया है ना, गोल्ड माइन करने के पर्पज से। तो भाई उसने माउंट मैकिनले नाम दे दिया। क्यों? किसके सपोर्ट में? उस टाइम के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जो बाद में कि यूएस के 25th प्रेसिडेंट बने, विलियम मैकिनले। तो विलियम मैकिनले के नाम पे, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे बन गया ये माउंट मैकिनले। और 1917 में ऑफिशियल नेम इसका बन गया माउंट मैकिनले। और कब तक? 2015 तक। 2015 में इसको फिर से नेम चेंज किया गया, और फिर से अब इसको क्या बोलने लग गए हैं? अब बोलने लग गए हैं डेनेली। ठीक, तो ये हो गई बात। और जो इसका कैनेडियन जो प्रेरी वाला पार्ट है, जैसे कि हमने देखा कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पार्ट हो गया और इधर एप्लेशियन हो गया, तो जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? ये प्रेरी वाला, ये ग्रास लैंड हो गया। तो ग्रास लैंड में जो कैनेडियन साइड का ग्रास लैंड को क्या बोलते हैं? कैनेडियन प्रेरी। और यहाँ का जो फेमस कल्टीवेशन किसका होता है? व्हीट का होता है, मेज का होता है, कॉटन का होता है। और एक और खास बात, अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई कनाडा में और यूएस में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यार वहाँ का जो हॉटेस्ट रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, वो है डेथ वैली। ठीक है, तो डेथ वैली जो है इस जगह पे, यहाँ पे है डेथ वैली। डेथ वैली ये वाला लोकेशन है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो 55 to 56 वहाँ का हॉटेस्ट जो लोकेशन होती है, वहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो ये थी बात आज की। बाकी का हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।